हाय एवरीवन, मैं रविराज चौहान अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स ऑन पे आप लोग का स्वागत करता हूं। अभी हम लोग देखने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 4.0 और 5.0 के लिए हिस्ट्री। और हिस्ट्री का क्वेश्चन वही देखेंगे जो क्लास 1 to 5, 6 to 8, 9 to 10 और 11 to 12 जो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, यानी जो बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 में जो क्वेश्चन हिस्ट्री से जो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं उसी का सीरीज हम लोग देख रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने 2 पार्ट देख चुका है। आज फाइनल पार्ट है, यानी आज हम लोग क्या करेंगे, हिस्ट्री को कंप्लीट करेंगे। तो आज का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का सिद्धांत गृहीत हुआ था। ऑप्शन ए कानपुर अधिवेशन 1925, बी लाहौर अधिवेशन 1929, सी कराची अधिवेशन 1931, डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, इस क्वेश्चन की आंसर की बात किया जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य यानी क्या चीज, पूर्ण स्वराज्य का सिद्धांत का गृहीत हुआ था, तो वो हुआ था लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी में। थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करते हुए चलेंगे, क्योंकि क्या हुआ कि इसी से रिलेटिव क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लाहौर अधिवेशन 1929 में पूर्ण स्वराज्य का सिद्धांत पारित हुआ था। 31 दिसंबर 1929 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन तत्कालीन पंजाब प्रांत की राजधानी लाहौर में हुआ था। इस ऐतिहासिक अधिवेशन में कांग्रेस के पूर्ण स्वराज्य का घोषणा पत्र तैयार किया गया तथा पूर्ण स्वराज्य को कांग्रेस का मुख्य लक्ष्य घोषित किया गया। इस अधिवेशन का अध्यक्ष की बात किया जाए तो इस अधिवेशन का यानी लाहौर अधिवेशन 1929 का जो अध्यक्ष थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 83। देखिए, क्वेश्चन नंबर 83 क्या कहता है। अदर जो भी क्वेश्चन है उसको हम लोगों ने पार्ट 1, पार्ट 2 में देख चुका है। आज उससे हम लोग आगे की ओर क्वेश्चन देख रहे हैं। तो आज का क्वेश्चन नंबर 83 देखेंगे कि सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में किसको हराकर अध्यक्ष बने थे। ऑप्शन ए पटाभी सीतारमैया, बी रासबिहारी बोस, सी जवाहरलाल नेहरू, डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन की आंसर की बात किया जाए तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पटाभी सीतारमैया, यानी सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में पटाभी सीतारमैया को हराकर अध्यक्ष बने थे। और यह अधिवेशन 1939 ईस्वी में हुआ था। इसमें पटाभी सीतारमैया को अध्यक्ष बनाया गया था, मतलब हरा करके सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्ष बने थे, जबकि गांधी जी द्वारा प्रस्तावित उम्मीदवार थे सीतारमैया जी, पटाभी सीतारमैया जी, जिससे उनकी हार हो गई। और इस हार को महात्मा गांधी अपनी हार मानी थी, परंतु कांग्रेस कार्यकारिणी में महात्मा गांधी के समर्थकों का बहुमत होने के कारण उन्होंने वर्ष 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और शेष समय के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष सौंपा गया था। यानी सुभाष चंद्र बोस ने पटाभी सीतारमैया को हरा करके अध्यक्ष बने थे। ये कब बने थे? 1939 ईस्वी में। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84। देखिए, क्वेश्चन नंबर 84 में क्या कहता है कि भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने स्वदेश बांधव समिति का गठन किया था। कौन सा? स्वदेश बांधव समिति का गठन किया था। ऑप्शन ए अश्वनी कुमार दत्त, बी बटुकेश्वर दत्त, सी सूर्य सेन, डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन की आंसर की बात किया जाए तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अश्वनी कुमार दत्त। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान स्वदेशी बांधव समिति का गठन अश्वनी कुमार दत्त ने किया था। कब किए थे? 6 अगस्त 1905 ईस्वी को। याद रखिएगा,
इसका स्थापना यानी स्वदेश बांधव समिति का स्थापना 6 अगस्त 1905 ईस्वी को किया गया था। इस गठन का उद्देश्य क्या था? इस गठन का उद्देश्य था कि स्वदेशी वस्तुओं की खपत को बढ़ावा देना तथा बरिसाल हितैषी नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन भी अश्वनी कुमार किए थे। देखिए इसका उद्देश्य क्या था इस गठन का? इस गठन का उद्देश्य था कि स्वदेशी वस्तुओं की खपत को बढ़ावा देना था। और अश्वनी कुमार दत्त की बात की जाए तो इन्होंने एक साप्ताहिक पत्र भी निकाला था जिसका नाम था बरिसाल हितैषी। याद रखिएगा, बरिसाल हितैषी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 85। देखिए क्वेश्चन 85 में क्या कहता है कि प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए पटना, बी भागलपुर, सी मुजफ्फरपुर, डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन के आंसर की बात की जाए तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पटना। यानी प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन पटना में हुआ था। और ये कब हुआ था? 1934 ईस्वी में, 1934 ईस्वी में। इसका यानी अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन का अध्यक्ष किसको बनाया गया था? तो नरेंद्र देव को बनाया गया था। याद रखिए किसको? नरेंद्र देव को। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86। देखिए क्वेश्चन नंबर 86 क्या कहता है कि बंगाल के विभाजन को किसके कार्यकाल में वापस लिया गया? ऑप्शन ए लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन बी लॉर्ड हार्डिंग, सी लॉर्ड कर्जन, डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन की आंसर की बात की जाए तो हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग, यानी ऑप्शन नंबर बी। तो बंगाल के विभाजन को किसके कार्यकाल में वापस लिया गया था? तो वो लिया गया था लॉर्ड हार्डिंग के समय में। कब? 1911 में। आपको याद होगा 1911 ईस्वी में दिल्ली सरकार का आयोजन किया गया था, दिल्ली दरबार का, जिसमें कलकत्ता की जगह दिल्ली को राजधानी बनाने तथा बंगाल विभाजन को रद्द करने का निर्णय लिया गया था। उस समय कार्यकाल किसका था? लॉर्ड हार्डिंग का शासनकाल था। इसी क्वेश्चन को पूछा जाता है कि किसके कार्यकाल के समय कलकत्ता से दिल्ली राजधानी हस्तांतरित किया गया था? तो किसके? तो लॉर्ड हार्डिंग के समय। कब किया गया? तो 1911 ईस्वी में किया गया था। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को किस दिवस के रूप में मनाया गया था? ऑप्शन ए बायकाट, बी हड़ताल, सी शोक, डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए इस क्वेश्चन की आंसर की बात किया हो जाए तो हो जाएगा शोक, यानी बंगाल शोक के बारे में के रूप में मनाया गया था। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल शोक के रूप में मनाया गया था। तो याद रखिएगा कि इस दिन हिंदू और मुसलमानों ने एक दूसरे को राखी बांधकर अपनी एकता दिखाई थी। कब? 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को। और इसकी घोषणा कब की गई? इसकी घोषणा जो शेष बंगाल से अलग करने का जो निर्णय किया गया था, इसकी घोषणा की गई थी 19 जुलाई 1905 ईस्वी को। भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन ने की थी। इसकी घोषणा कौन की थी? भारत के, यानी किसके समय काल में बंगाल विभाजन हुआ था? तो वो हुआ था लॉर्ड कर्जन के समय में। इस बात को भी याद रखिएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88। देखिए क्वेश्चन नंबर 88 क्या कहता है कि बंगाल का विभाजन प्रभावी हुआ? ऑप्शन ए 14 अक्टूबर 1905, बी 15 अक्टूबर 1905, सी 16 अक्टूबर 1905, डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा कितनी एकदम, देखिए एग्जैक्ट आपको याद रखना पड़ेगा सन। तो कहता है कि बंगाल का विभाजन प्रभावित हुआ था, तो कब हुआ था? 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अभी हम लोगों ने डिस्कशन किया कि किसके समय काल में हुआ था, तो लॉर्ड कर्जन के समय काल में हुआ था। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89। देखिए क्वेश्चन नंबर 89 क्या कहता है कि प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार भारत में कब अपनाया गया? ऑप्शन ए बंगाल विभाजन, बी होम रूल आंदोलन,
सी असहयोग आंदोलन, डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन के आंसर की बात किया जाए तो हो जाएगा बंगाल विभाजन। यानी प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार भारत में बंगाल विभाजन यानी 1905, कब 16 अक्टूबर 1905 को अपनाया गया था। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90। देखिए क्वेश्चन नंबर 90 में क्या कहता है कि बंगलार माटी बंगलार जल के लेखक कौन थे, जो मूल रूप से 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल के विभाजन के खिलाफ एक विरोध गीत था और जिसके लिए पश्चिम बंगाल विधानसभा ने हाल ही में नए राज्य गान के रूप में प्रस्तावित किया था। इसका ऑप्शन की बात की जाए तो देख लेते हैं। कहता है ऑप्शन नंबर ए काजी नजरुल इस्लाम, बी रविंद्रनाथ टैगोर, सी सुकांत भट्टाचार्य, डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन की आंसर की बात किया जाए तो हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। यानी बंगाल माटी बंगलार जल के लेखक रविंद्रनाथ टैगोर थे, जो मूल रूप से 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल के विभाजन के खिलाफ एक विरोध गीत था। इसके लिए पश्चिम बंगाल विधानसभा ने हाल ही में नए राज्य गान के रूप में इसे प्रस्ताव किया है, पारित किया है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91। देखिए क्वेश्चन नंबर 91 में क्या कहता है कि निम्नलिखित में कौन होम रूल आंदोलन से संबंध नहीं था। ऑप्शन की बात किया जाए, ऑप्शन नंबर ए बाल गंगाधर तिलक, बी एनी बेसेंट, सी सरोजिनी नायडू, डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन के आंसर की बात किया जाए तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई यानी उपरोक्त में से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट और सरोजिनी नायडू होम रूल आंदोलन से संबंध थे। देखिए जबकि इसमें पूछता है कि कौन नहीं था, अगर पूछता इसमें कि होम रूल आंदोलन से कौन संबंधित हैं तो क्या होता है इसका आंसर? इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से एक से अधिक। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कि होम रूल आंदोलन से संबंध नहीं था, जबकि बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू ये तीनों का संबंध होम रूल आंदोलन से है। ठीक है, इसलिए इस क्वेश्चन के आंसर क्या हो जाएगा? ई उपरोक्त में से कोई नहीं। यानी देखिएगा कि बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट और सरोजिनी नायडू होम रूल आंदोलन से संबंध थे। सरोजिनी नायडू 1919 में ऑल इंडिया होम रूल लीग के सदस्य के रूप में लंदन गई थी। याद रखिएगा, इन लोगों तो स्थापना किया था, इसका चलाया था। सरोजिनी नायडू जी 1919 ईस्वी में ऑल इंडिया होम रूल लीग के सदस्य के रूप में लंदन गई थी, तो काम तो की थी ना जी, संबंधित थी ना, इसलिए इस क्वेश्चन के आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92। देखिए क्वेश्चन नंबर 92 में क्या कहता है कि निम्नलिखित में से भारत की स्वतंत्रता के प्रति मुस्लिम लीग के दृष्टिकोण के बारे में कौन सा सही है? ऑप्शन एक के बारे में डिस्कशन किया जाए, कह रहा है कि इसने क्रिप्स मिशन 1942 का प्रस्ताव इस आधार पर अस्वीकार किया था कि उनकी पाकिस्तान की मांग को स्वीकार नहीं किया गया था। ऑप्शन बी की बात किया जाए, कह रहा है इसने बेवल योजना 1945 को अस्वीकृत किया क्योंकि उनकी स्वतंत्र पाकिस्तान की मांग को यह कमजोर कर सकती थी। ऑप्शन सी की बात किया जाए तो कहता है कि कैबिनेट मिशन प्रस्तावों को अस्वीकार किया और 1946 में सीधी कार्यवाही का सहारा लिया। और डी में कहता है उपरोक्त में से एक से अधिक, और ई में कहता है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इस क्वेश्चन की आंसर की बात किया जाए तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी उपरोक्त में से एक से अधिक। क्यों होगा? क्योंकि भारत की स्वतंत्रता के प्रति मुस्लिम लीग के दृष्टिकोण के संदर्भ में दिए गए प्रश्न में एक से अधिक विकल्प सत्य होगा। इसने बीपीएससी ने लिया है क्योंकि मुस्लिम लीग को क्रिप्स मिशन के प्रावधानों में मुसलमान के आत्म निर्धारण के सिद्धांत तथा पृथक पाकिस्तान की मांग को स्वीकार नहीं किया गया था। लॉर्ड वेबल ने भारत में गतिरोध को हल करने के लिए ब्रिटिश सरकार के प्रस्तावों को भारत की जनता के सामने प्रस्तावित किया था, जिसे बेवल योजना कहा जाता है। मुस्लिम लीग ने बेवल योजना 1945 को अस्वीकृत किया क्योंकि उनकी स्वतंत्र पाकिस्तान की मांग को यह कमजोर कर सकती थी। 1946 में
मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन के प्रस्तावों को अस्वीकार किया तथा इससे खुद को अलग कर दिया और 1946 में सीधी कार्यवाही का सहारा लिया, जिसके बाद देश भर में पूरे दंगे हुए थे। यानी तीनों ऑप्शन इसका सही था, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93। देखिए क्वेश्चन नंबर 93 में क्या कहता है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने किस वर्ष अलग पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव किया था। ऑप्शन की बात किया जाए, ऑप्शन नंबर ए में कहता है कि 22 दिसंबर 1939 को, बी में कहता है 23 मार्च 1940 को, सी में कहता है 8 अगस्त 1940 को, और डी में कहता है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई कहता है उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए इस क्वेश्चन की आंसर की बात किया जाए तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 23 मार्च 1940 को। यानी याद रखिएगा कि 23 मार्च 1940 को ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में भारत से पृथक पाकिस्तान राज्य की मांग का प्रस्ताव रखा था। कहां से? तो लाहौर अधिवेशन में, यानी मुस्लिम लीग ने अपनी लाहौर अधिवेशन में 1940 में 23 मार्च 1940 में भारत से पृथक पाकिस्तान राज्य की मांग किया था। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94। देखिए क्वेश्चन नंबर 94 क्या कहता है कि 1915 में होम रूल लीग किसने प्रारंभ की थी। ऑप्शन ए गोपाल कृष्ण गोखले, बी एनी बेसेंट, ऑप्शन नंबर सी जीएस खापर्डे, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन के आंसर की बात किया जाए तो हो जाएगा एनी बेसेंट, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। यानी भारत में होम रूल आंदोलन की शुरुआत एनी बेसेंट तथा बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में शुरू किया गया था। होम रूल आंदोलन आयरलैंड के होम रूल आंदोलन से प्रभावित था, यानी आयरलैंड में जो होम रूल आंदोलन हुआ था उसी से ये लोग प्रभावित थे। होम रूल आंदोलन के प्रचार प्रसार के लिए तिलक ने अप्रैल 1916 में तथा एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की थी। यानी दोनों ने अपना अलग अलग चलाए थे, यानी एक आदमी चलाए थे 1916 में, जैसे तिलक जी 1916 में, और 1916 में ही सितंबर में चलाई थी एनी बेसेंट, वो चलाए थे अप्रैल में। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95। देखिए क्वेश्चन नंबर 95 में क्या कहता है कि मुस्लिम लीग द्वारा किस तिथि को मुक्ति दिवस मनाया गया था। ऑप्शन ए 17 अक्टूबर 1939, सॉरी ऑप्शन ए 22 दिसंबर 1939, बी 17 अक्टूबर 1939, सी 22 दिसंबर 1940, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। आप देख सकते हैं कि बीपीएससी ने जो क्वेश्चन पूछा उसमें ऑप्शन जो डाला इसने कितनी बेहतरीन ऑप्शन डाल रहा है, यानी आपको एकदम एक्यूरेट डेट याद होना चाहिए। ऐसे नहीं कि 1940, 1939, 1938, 1937 ऐसे नहीं याद करनी है आपको डेट के साथ किसी भी चीज का तिथि को याद करना है। आप देख भी सकते हैं जितने भी इसमें क्वेश्चन डाला, जैसे में इसने डाला था बंगाल का विभाजन प्रभावी हुआ था, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने प्रस्ताव पारित किया, अलग कब हुआ। यहाँ पूछ रहा है कि मुस्लिम लीग द्वारा किस तिथि को मुक्ति दिवस मनाया गया था, यानी डेट सहित याद करना है। अगर देखा जाए इस क्वेश्चन की आंसर की बात किया जाए तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को मुस्लिम लीग के अध्यक्ष मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में कई भारतीय मुसलमानों ने मुक्ति दिवस मनाया था। मुस्लिम लीग परिषद ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई के रूप में प्रस्तुत किया। यानी इस क्वेश्चन के आंसर की बात किया जाए कि मुक्ति दिवस मनाया गया था मुस्लिम लीग के तरफ से, तो कब? तो 22 दिसंबर 1939 को मनाया गया था। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 96। देखिए क्वेश्चन नंबर 96 में क्या कहता है कि किस स्थान पर बीजी तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना की थी। 1916 में की थी बीजी तिलक ने। आपको पता है कि होम रूल आंदोलन की स्थापना अप्रैल में तिलक जी और सितंबर में एनी बेसेंट ने की थी। यहां क्वेश्चन बड़ा डीपली पूछा कि बीजी तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक ने जो 1916 में होम रूल लीग की स्थापना किए थे वो कब यानी कहां पे किए थे। ऑप्शन ए पूना, बी बंबई, सी नागपुर, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए किस स्थान पर बीजी तिलक ने
तो बीजी तिलक जी ने किए थे तो पूना में किए थे। कहां पे किए थे? पूना में, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, अप्रैल 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने बेलगांव पुणे में होम रूल लीग की स्थापना की थी, जबकि एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में मद्रास से होम रूल लीग की शुरुआत की थी। इस आंदोलन का सामान्य उद्देश्य था भारत में स्वशासन प्राप्त करना था। इसके याद रखिएगा कि होम रूल लीग के क्या उद्देश्य था? भारत में स्वशासन प्राप्त करना था। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97। देखिए क्वेश्चन नंबर 97 क्या कहता है कि लंदन में सर करजन वाइली की हत्या किसने की थी? ऑप्शन ए बी.डी. सावरकर, बी उधम सिंह, सी मदनलाल धिंगड़ा, डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन की आंसर की बात की जाए तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मदनलाल धिंगड़ा। याद रखिए कि 1 जुलाई 1909 को लंदन में भारतीय क्रांतिकारी मदनलाल धिंगड़ा ने करजन वाइली की हत्या कर दी थी। ठीक है, जो लंदन में इंडिया हाउस के सदस्य थे। 17 अगस्त 1909 को इन्हें पेटनविले जेल में फांसी दे दिया गया था। उधम सिंह ने मार्च 1940 में लंदन में माइकल ओ डायर की हत्या की थी। याद रखिएगा, यहां तो कह रहा है कि करजन यानी सर करजन वाइली की हत्या किसने की, तो इस क्वेश्चन के आंसर हो गया मदनलाल धिंगड़ा। जबकि याद है आप लोग को कि 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उसमें जिसने गोली चलाने की ऑर्डर दी थी माइकल ओ डायर, उसकी भी हत्या एक भारतीय क्रांतिकारी ने की थी लंदन में ही जाकर के। कब? मार्च 1940 में। कौन? उधम सिंह ने। हालांकि यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि लंदन में सर्जन वाइली की हत्या किसने की थी, तो सर्जन वाइली की हत्या जो किए थे मदनलाल धिंगड़ा, यानी क्वेश्चन का आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98। देखिए क्वेश्चन नंबर 98 में क्या कहता है, किन्होंने गलती से लेफ्टिनेंट एमस्ट यर्स्टन की हत्या कर दी थी? गलती से। ऑप्शन ए दामोदर एवं बालकृष्णन, बी मदनलाल धिंगड़ा, सी खुदीराम बोस एवं प्रफुल्ल चाकी, डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन के आंसर की बात किया जाए कि किन्होंने गलती से लेफ्टिनेंट एयरस्टन की हत्या की थी, तो वो किए थे दामोदर एवं बालकृष्ण। कौन के थे? दामोदर एवं बालकृष्ण, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, चापेकर बंधुओं दामोदर हरि, बालकृष्ण हरि एवं वासुदेव हरि चापेकर ने 22 जून 1897 ईस्वी को प्लेग समिति के अध्यक्ष रैंड और उसके सहायक लेफ्टिनेंट एयरस्टन की गोली मारकर हत्या कर दी थी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 99। देखिए क्वेश्चन नंबर 99 में क्या कहता है कि देश के बाहर स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार को संगठित करने में कौन आगे बढ़ा? ऑप्शन ए रास बिहारी बोस, बी राजा महेंद्र प्रताप, सी सुभाष चंद्र बोस। तो देखिए देश के बाहर स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार को, देखिए अच्छा ऑप्शन नंबर डी में कहता है उपरोक्त में से एक से अधिक, और ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए 99 में अगर बात किया जाए कि देश के बाहर स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार को संगठित करने में कौन आगे बढ़ा, तो सर्वप्रथम बढ़े थे राजा महेंद्र प्रताप, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब देख सकते हैं कितनी डीपली क्वेश्चन है। राजा महेंद्र प्रताप ने देश के बाहर स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार के गठन का प्रयास किया। राजा महेंद्र प्रताप ने 1915 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अफगानिस्तान में अस्थायी सरकार के गठन की थी, जबकि सुभाष चंद्र बोस ने भी किए थे। लेकिन ये कब किए? 21 अक्टूबर 1939 को। कहां पे? सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार आजाद हिंद सरकार का गठन किया था, जिसे जर्मनी एवं जापान ने अपना समर्थन भी दिया था। ठीक है, तो राजा महेंद्र प्रताप कब किए थे? 1915 में। कहां? अफगानिस्तान। जबकि सुभाष चंद्र बोस भी किए थे। कहां? सिंगापुर में। कब? 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी में किए थे। इसलिए इस क्वेश्चन के आंसर की बात किया जाए कि सबसे पहले कौन किए थे, तो किए थे राजा महेंद्र प्रताप। आगे बढ़ा। अब हम लोग देखते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100। देखिए डिस्कशन के साथ पढ़िए, ऐसे क्या होगा कि जो भी क्वेश्चन इसके आसपास होगा एक भी छूटेगा नहीं। देखिए क्वेश्चन नंबर 100 क्या कहता है कि केंद्रीय विधानसभा में हानि रहित बम किसने फेंके? ऑप्शन ए बटुकेश्वर दत्त, बी जतिन दास, सी चंद्रशेखर आजाद, डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन के आंसर की बात किया जाए तो हो जाएगा बटुकेश्वर दत्त। यानी केंद्रीय विधानसभा में हानि रहित बम बटुकेश्वर दत्त ने फेंके थे। ये कब फेंका गया था जी? तो 8 अप्रैल 1939 ईस्वी को हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त ने पब्लिक सेफ्टी बिल एवं ट्रेड डिस्प्यूट बिल के विरोध में हानि रहित बम फेंके थे। ठीक है, यानी ऑप्शन में क्या हुआ कि भगत सिंह नहीं है, सिर्फ बटुकेश्वर दत्त है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 101। देखिए 101 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि गदर पार्टी की स्थापना कहां पर हुई थी? ऑप्शन की बात किया जाए, ऑप्शन नंबर ए फ्रांस, बी जर्मनी, सी संयुक्त राज्य अमेरिका, डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए इस क्वेश्चन की आंसर की बात किया जाए तो इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, क्योंकि गदर पार्टी की स्थापना संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को, आपको याद होगा सैन फ्रांसिस्को, लेकिन आपको ऑप्शन में ये नहीं मिला था कहीं कि संयुक्त राज्य अमेरिका, लेकिन याद रखिए सैन फ्रांसिस्को कहां पड़ता है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। यानी गदर पार्टी की स्थापना संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में वर्ष 1913 में अंग्रेजी साम्राज्य को जड़ से उखाड़ फेंकने के उद्देश्य से हुई थी। गदर पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष सरदार सोहन सिंह भाकना थे। इसकी स्थापना कौन के थे? लाला हरदयाल ने की थी। अध्यक्ष किसको कौन बने थे? सोहन सिंह भाकना, याद रखिएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 102 कहता है कि किसने 1913 ईस्वी में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना पटना में की थी? ऑप्शन ए सचिंद्र नाथ सन्याल, बी बंकिम चंद्र मित्र, सी रघुवीर सिंह, डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए कह रहा है कि किसने 1913 ईस्वी में, कब? 1913 ईस्वी में अनुशीलन समिति की एक शाखा पटना में स्थापित की थी। कहां पे? पटना में स्थापित की थी। तो इस क्वेश्चन के आंसर की बात किया जाए तो हो जाएगा सचिंद्र नाथ सन्याल। क्या होगा? सचिंद्र नाथ सन्याल, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। याद रखिएगा कि अनुशीलन समिति की एक शाखा पटना में सचिंद्र नाथ सन्याल ने वर्ष 1913 में स्थापित की थी। अनुशीलन समिति एक भूमिगत ब्रिटिश विरोधी क्रांतिकारी समिति थी। इसकी स्थापना 24 मार्च 1902 ईस्वी को प्रमथ नाथ मित्रा तथा यानी पी मित्रा तथा वारिंद्र कुमार घोष ने कलकत्ता में की थी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 103। देखिए क्वेश्चन नंबर 103 में क्या कहता है कि गदर पार्टी से प्रभावित होकर चिश्ती खान, कौन है? चिश्ती खान एवं डुड्डे खान ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर विद्रोह किया था? ऑप्शन ए सैन फ्रांसिस्को, बी वैंकूवर, सी सिंगापुर, डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन के आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या? सिंगापुर में। याद रखिए गदर पार्टी से प्रभावित होकर चिश्ती खान एवं डुंडे खान ने सिंगापुर में विद्रोह किया था। गदर पार्टी के गठन 1913 ईस्वी में किया गया था। इसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में बनाया गया। सोहन सिंह भाकना इसके संस्थापक अध्यक्ष थे और इसका संस्थापक कौन के थे? स्थापना कौन के थे? लाला हरदयाल ने किया था। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 104। देखिए क्वेश्चन में 104 क्या कहता है कि किस वर्ष मुजफ्फरपुर बम कांड की घटना घटी? ऑप्शन ए 1906, बी 1907, सी 1908, डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन के आंसर की बात किया जाए तो हो जाएगा 1908, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। याद रखिएगा कि मुजफ्फरपुर बम कांड की घटना 30 अप्रैल कब हुआ था? 30 अप्रैल को हुआ था। 30 अप्रैल
अप्रैल ईस्वी को बिहार के मुजफ्फरपुर में घटी थी। इस घटना को क्रांतिकारी खुदीराम बोस और उनके साथी प्रफुल्ल चाकी ने अंजाम दिया था। कौन कौन थे? खुदीराम बोस और उनके साथी प्रफुल्ल चाकी ने अंजाम दिया था। कब? 30 अप्रैल 1908 ईस्वी को हुआ था। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 105। देखिए क्वेश्चन नंबर 105 में क्या कहता है कि लंदन में अभिनव भारत का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए विनायक दामोदर सावरकर, बी पी.एम. बापट, सी श्यामजी कृष्ण वर्मा, डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए इस क्वेश्चन के आंसर की बात किया जाए कि लंदन में अभिनव भारत का संस्थापक कौन था? तब बी डी सावरकर यानी विनायक दामोदर सावरकर। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा कि लंदन में अभिनव भारत का संस्थापक विनायक दामोदर सावरकर थे। इन्होंने अपने भाई गणेश दामोदर सावरकर के साथ मिलकर 1904 में भारत में इसकी स्थापना की थी। ठीक है, लेकिन इसके क्या हुआ? पहला जो हुआ था लंदन में हुआ था। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अच्छा, बी डी सावरकर की पुस्तक भी बहुत सारी है जिसमें आप लोग जानते हैं द हिस्ट्री ऑफ द वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस तथा हिंदू तत्व। हिंदू कौन है? प्रमुख है। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 106। देखिए क्वेश्चन नंबर 106 क्या कहता है कि विदेश में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज प्रथम बार किसने फहराया? ऑप्शन ए लाला लाजपत राय, बी मैडम भीकाजी कामा, सी रास बिहारी बोस, डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन के आंसर की बात किया जाए तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी मैडम भीकाजी कामा। देखिए मैडम भीकाजी कामा एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थी जिन्होंने 1907 में पहली बार विदेशी धरती यानी जर्मनी के स्टुटगार्ट नगर में पर भारतीय झंडा फहराया था। भीकाजी कामा को भारतीय क्रांति की जननी के रूप में भी जाना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी मैडम भीकाजी कामा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज प्रथम बार फहराया था विदेशों में। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 107। देखिए क्वेश्चन नंबर 107 में क्या कहता है कि किस षड्यंत्र के मामले में 3 अंग्रेजों को साजिश करने के लिए कारागार में अवरुद्ध किया गया था? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए नासिक षड्यंत्र मामला, बी कानपुर षड्यंत्र मामला, सी मेरठ षड्यंत्र मामला, डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन के आंसर की बात किया जाए तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी मेरठ षड्यंत्र मामला। देखिए मेरठ षड्यंत्र केस में अंतर्गत 3 ब्रिटिश नागरिक फिलिप स्प्रेट, बेन ब्रेंडली, चेस्टर हचिनसन को गिरफ्तार कर मुकदमा चलाया गया था। इस केस में फंसे अभियुक्तों को बचाने के लिए जवाहरलाल नेहरू, M.A. अंसारी, K.M. काटजू, M.C. कांगला आदि पैरवी की थी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 108 और 108 से हम लोग देखेंगे जालियांवाला बाग हत्याकांड का सीरीज। देखिए कहता है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान भारत का वायसराय कौन था? ऑप्शन ए लॉर्ड चेम्सफोर्ड, बी लॉर्ड कर्जन, सी लॉर्ड इरविन, डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इस क्वेश्चन की आंसर की बात किया जाए तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी लॉर्ड चेम्सफोर्ड। देखिए जालियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान भारत का वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। इसका कार्यकाल 1916 से 1921 तक था। इसके कार्यकाल में ही 1917 में शिक्षा पर सैडलर आयोग भी आया था। याद रखिएगा 1919 में रॉलेट एक्ट पारित हुआ था इसी के शासनकाल में। किसके? लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और अच्छा जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। किसने ऑर्डर दिया था गोली चलाने के लिए? तो जनरल ओ डायर ने दिया था। जिसकी हत्या किसने किया? उसकी हत्या उधम सिंह ने लंदन में जाकर के किया था। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 109। देखिए 109 में क्या कहता है क्वेश्चन कि किस मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानी को भाईचारा एवं एकता दर्शाने हेतु गोल्डन टेम्पल की चाबियां सौंपी गई थी? ऑप्शन ए हकीम अजमल खां, बी सैफुद्दीन किचलू, सी बदरुद्दीन तैयबजी, डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो किस मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानी को भाईचारा एवं एकता दर्शाने हेतु
गोल्डन टेम्पल की चाबियां सौंपी गई थी। तो इस क्वेश्चन के आंसर की बात किया जाए तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी सैफुद्दीन किचलू। ठीक है, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। देखिए, खिलाफत आंदोलन के दौरान 1924 ईस्वी में देश में भाईचारा एवं राष्ट्रीय एकता प्रदर्शित करने के लिए आर्य समाजी नेता स्वामी श्रद्धानंद को दिल्ली के जमा मस्जिद के व्यासपीठ से उपदेश देने के लिए कहा गया एवं एक मुस्लिम नेता डॉक्टर सैफुद्दीन किचली को अमृतसर के स्वर्ण मंदिर की चाबियां दी गई थी। याद रखिएगा, दोनों को एक कार्यभार सौंपा गया था। और हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 110। देखिए 110 में क्या कहता है, क्वेश्चन करा है कि निम्नलिखित में से कौन से आंदोलन एम.के. गांधी द्वारा शुरू किए गए थे। ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन, बी भारत छोड़ो आंदोलन, सी स्वदेशी आंदोलन, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, इस क्वेश्चन के आंसर की बात किया जाए तो हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से एक से अधिक। क्योंकि असहयोग आंदोलन 1920 से 22 तथा भारत छोड़ो आंदोलन 1942 से 44 महात्मा गांधी द्वारा शुरू किए जन आंदोलन थे। और इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन आंदोलन एम.के. गांधी महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किए गए थे। तो क्या असहयोग आंदोलन भी, भारत छोड़ो आंदोलन भी और स्वदेशी आंदोलन भी इन्होंने चालू किया था। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब हम देखते हैं उपयुक्त में से एक से अधिक। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 111 कहता है कि असहयोग आंदोलन को निलंबित किया गया था। ऑप्शन ए 1921, बी 1922, सी 1923, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए, इस क्वेश्चन के आंसर की बात किया जाए तो हो जाएगा असहयोग आंदोलन को निलंबित किया गया था, तो वो किया गया था 1922 ईस्वी को। क्यों किया गया? क्योंकि असहयोग आंदोलन को चौरी चौरा कांड 1922 के पश्चात वर्ष 1922 में निलंबित किया गया था। चौरी चौरा उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के निकट एक कस्बा है। इस घटना में 22 पुलिसकर्मियों सहित 23 लोगों को जिंदा जलाकर मार दिए गए थे। चौरी चौरा कांड 1922 ईस्वी में हुआ था, जिसमें 22 पुलिसकर्मी सहित 23 लोगों को जिंदा जलाकर हत्या कर दी। कुल 23 लोगों को जिंदा जलाकर के हत्या कर दिया गया था, जिससे आकर के देखें महात्मा गांधी सत्य अहिंसा के पुजारी थे। इन्होंने देखा कि मेरा आंदोलन हिंसा की ओर जा रही है, इसलिए इन्होंने असहयोग आंदोलन को 1922 में निलंबित कर दिया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 112। देखिए क्वेश्चन नंबर 112 में क्या कहता है कि निम्नलिखित में से असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले खेतिहरों की प्रमुख मांग कौन सी थी। ऑप्शन ए राजस्व में कमी, बी बेगार का उन्मूलन, सी वन क्षेत्र में अपने पशुओं को चराने, ईंधन की लकड़ी तथा फल इकट्ठा करने हेतु खेतिहरों का प्रवेश खोलना, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इस क्वेश्चन की आंसर की बात किया जाए तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो याद रखिएगा कि असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले किसानों की प्रमुख मांग राजस्व में कमी करना, बेगारी का उन्मूलन करना तथा जमींदारों का बहिष्कार किया जाना था। आदिवासी खेतिहरों ने वन क्षेत्रों में अपने पशुओं को चराने, ईंधन की लकड़ी तथा फल इकट्ठा करने हेतु वनों में प्रवेश की अनुमति की मांग की है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 113। देखिए क्वेश्चन नंबर 113 में क्या कहता है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय भारत का गवर्नर जनरल था। ऑप्शन ए लॉर्ड रीडिंग, बी लॉर्ड लिथगो, सी लॉर्ड इरविन, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इस क्वेश्चन की आंसर की बात किया जाए तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी लॉर्ड इरविन। यानी प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन थे। इनका कार्यकाल वर्ष 1926 से 1931 तक था। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 114। देखिए 114 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है कि ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 ईस्वी में किसके द्वारा की गई थी। ऑप्शन ए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, बी जगजीवन राम, सी महात्मा गांधी, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इस क्वेश्चन के आंसर की बात किया जाए तो हो जाएगा महात्मा
गांधी। यानी ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 ईस्वी में महात्मा गांधी द्वारा की गई थी। इसका ध्येय अस्पृश्यता को मिटाना, हरिजन एवं दलितों को उत्थान करना था, मतलब छुआछूत को मिटाना। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 115। देखिए क्वेश्चन नंबर 115 में क्या कहता है कि खुदाई खिदमतगार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन ए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, बी खान अब्दुल गफ्फार खान, सी सर सैयद अहमद खान, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इस क्वेश्चन के आंसर की बात किया जाए तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी खान अब्दुल गफ्फार खान। यानी खान खुदाई खिदमतगार आंदोलन उत्तर पश्चिम पश्चिमांत प्रांत में पश्तून स्वतंत्रता सेनानी अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में भारतीय उपमहाद्वीप पर ब्रिटिश कब्जे के खिलाफ एक अहिंसक आंदोलन था। यह आंदोलन गांधी जी के अहिंसात्मक आंदोलन के प्रेरित था। खुदाई खिदमतगार आंदोलन की शुरुआत 1929 ईस्वी में की गई थी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 116। देखिए क्वेश्चन नंबर 116 में क्या कहता है कि पूना समझौते पर हस्ताक्षर कब किए गए? ऑप्शन ए 24 सितंबर 1932, बी 24 सितंबर 1930, सी 26 सितंबर 1930, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए पुणे समझौते पर हस्ताक्षर कब किए गए? तो किए गए थे 24 सितंबर 1932 ईस्वी को। यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा कि पूना समझौता सी राजगोपालचारी, जयकर, तेज बहादुर सप्रू, घनश्याम दास बिड़ला इत्यादि नेताओं के प्रयास से 24 सितंबर 1932 में महात्मा गांधी और दलित नेता बी.आर. अम्बेडकर के बीच हुआ था, जिसे पूना समझौता के नाम से जाना जाता है। किनके बीच में? महात्मा गांधी और बी.आर. अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर के बीच में हुआ था, जिसे हम लोग पूना समझौता के नाम से जाने जानते हैं। इस समझौता के तहत अम्बेडकर ने पृथक निर्वाचन मंडल को छोड़ दिया था और उन्हें विधान मंडल के अंदर हिंदुओं के अंतर्गत ही स्थानों का आरक्षण प्रदान किया गया था। पूना पैक्ट के उद्देश्य दलित वर्ग को राजनीतिक प्रतिनिधित्व प्रदान करना था। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ भी सकता है कि पूना समझौते का उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था, पूना पैक्ट का उद्देश्य था दलित वर्ग को राजनीतिक प्रतिनिधित्व प्रदान करना था। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 117। देखिए पूना पैक्ट पर फिर से एक बार और क्वेश्चन पूछ दिया बीपीएससी ने। कहता है कि पूना पैक्ट का उद्देश्य था ऑप्शन ए रियासतों के साथ संघ का निर्माण, बी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में महिलाओं का प्रतिनिधित्व, सी दलित वर्ग का राजनीतिक प्रतिनिधित्व, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इस क्वेश्चन के आंसर की बात की जाए तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी दलित वर्ग का राजनीतिक प्रतिनिधित्व। पूना पैक्ट का मेन उद्देश्य यही था। ये कब हुआ था? 24 सितंबर 1932 को पूना में हुआ था। और किसके किस में? तो महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच में हुआ था। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 118। देखिए क्वेश्चन 118 में क्या कहता है कि साइमन कमीशन के गठन की घोषणा कब की गई थी? ऑप्शन ए 8 नवंबर 1928, बी 8 नवंबर 1929, सी 8 दिसंबर 1927, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इस क्वेश्चन के आंसर की बात किया जाए तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 8 दिसंबर 1927 को ब्रिटिश संसद द्वारा भारत में संवैधानिक सुधारों की दिशा के विचार करने हेतु जॉन साइमन की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय आयोग के गठन की घोषणा की गई, जिसके सभी सदस्य अंग्रेज थे। इसलिए इसको क्या किया गया? साइमन कमीशन को भारत में भारी विरोध हुआ क्योंकि इसके सभी सदस्य क्या थे? अंग्रेज थे। और हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 119। देखिए क्वेश्चन 119 में क्या कहता है कि 5 मार्च 1931 को कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी? 5 मार्च 1931 को ऑप्शन ए गांधी इरविन समझौता, बी गांधी का गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना, सी कराची कांग्रेस, और डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इस क्वेश्चन के आंसर की बात किया जाए तो हो जाएगा कि 5 मार्च 1931 ईस्वी को क्या हुआ था? तो हुआ था गांधी इरविन समझौता, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं हम लोग ऐतिहासिक गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 ईस्वी को महात्मा गांधी और तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच हुआ था। इसमें देखिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए थे। ऑप्शन देखा जाए 1 नंबर पॉइंट तो कहता है हिंसा के आरोपियों को छोड़कर सबको रिहा किया जाएगा। दूसरा में किया गया कि
कि भारतीयों को नमक बनाने का अधिकार। 3, कांग्रेस दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी। 4, कांग्रेस ब्रिटिश सामान का बहिष्कार नहीं करेगी। 5, सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित किया जाएगा। इसमें यही सब महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए थे। एक किसके बच में होता है, तो गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ था। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 120। देखिए क्वेश्चन नंबर 120 में क्या कहता है कि कौन सी घटना सबसे पहले हुई। ऑप्शन ए, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव। बी, क्रिप्स मिशन का आगमन। सी, गवर्नर जनरल पद पर लॉर्ड वेबल का आगमन। डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए सबसे पहले जो घटना हुई थी वो हुई थी कौन, क्रिप्स मिशन का आगमन, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर देखा जाए कि क्रिप्स मिशन के क्रम में तो कब हुआ था क्रिप्स मिशन, 1942 को क्रिप्स मिशन भारत आया। इसी मिशन के बाद प्रस्ताव को अस्वीकार कर भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। पहले कौन आया, क्रिप्स मिशन 1942, इसके प्रस्तावों को अस्वीकार कर भारत छोड़ो आंदोलन जो चालू किया था 8 अगस्त 1942 को, ठीक है। लेकिन किसके विरुद्ध में हुआ था, किसका प्रस्ताव को, तो क्रिप्स मिशन के बाद। लॉर्ड, देखिए लॉर्ड वेबल जो आगमन जो हुआ था इनका हुआ था 1944 में। ये 1944, ये 1942, लेकिन ये भी 1942। लेकिन देखिए पहले आया था क्रिप्स मिशन का आगमन 1942 में, ठीक है। और ये जो आया था क्रिप्स मिशन, ये आया था मार्च में, याद रखिए कहाँ पे आया था, मार्च में 1942 में। और ये जो आया था अगस्त 1942 में, 8 अगस्त 1942 को। इसलिए सबसे पहले कौन हुआ, तो मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन का आगमन। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 121। देखिए क्वेश्चन नंबर 121 में क्या कहता है कि बंबई में कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया गया। ऑप्शन की बात की जाए, ऑप्शन नंबर ए कहता है कि 7 अगस्त 1942, बी 8 अगस्त 1942, सी 9 अगस्त 1942, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इस क्वेश्चन की आंसर की बात किया जाए तो हो जाएगा 8 अगस्त 1942, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा कि बंबई में कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव जो किया गया था 8 अगस्त 1942 ईस्वी को किया गया था। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 120। देखिए क्वेश्चन नंबर 120 में क्या कहता है कि निम्नलिखित में से भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का मुख्य कारण क्या था। ऑप्शन की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए में कहता है क्रिप्स मिशन की असफलता, बी द्वितीय विश्व युद्ध के हानिकारक प्रभाव, सी गांधी इरविन समझौता, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिए कि निम्नलिखित में से भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का मुख्य कारण क्या था, तो वो था क्रिप्स मिशन की असफलता। मार्च 1942 ईस्वी में क्रिप्स मिशन आया जिसकी असफलता हुई, जिसका अस्वीकार किया गया, और उसके बाद आपको भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था। इसका मेन कारण क्या होगा, क्रिप्स मिशन की असफलता, ऑप्शन नंबर ए। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 123। देखिए क्वेश्चन नंबर 123 में कहता है कि किस तिथि को क्लीमेंट एटली ने घोषणा की कि जून 1948 तक ब्रिटिश भारत को छोड़ देगा। ऑप्शन की बात किया जाए, ऑप्शन नंबर ए में कहता है 20 जनवरी 1947, बी 20 फरवरी 1947, सी 10 जनवरी 1947, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए किस तिथि को क्लीमेंट एटली ने घोषणा की कि जून 1948 तक ब्रिटिश भारत को छोड़ देगा, तो वो किया था 20 फरवरी 1947, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। याद रखिएगा कि कब कब किया था, 20 फरवरी 1947 को। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 124। देखिए क्वेश्चन नंबर 124 में क्या कहता है, आजाद दस्ता की स्थापना किसने की। ऑप्शन की बात की जाए, ऑप्शन नंबर ए में कहता है विनोबा भावे, बी में कहता है जयप्रकाश नारायण, सी में कहता है ज्वाला प्रसाद, डी में कहता है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में कहता है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इस क्वेश्चन के आंसर की बात किया जाए तो हो जाएगा आपका जयप्रकाश नारायण, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा आजाद दस्ता एक क्रांतिकारी संगठन था जिसकी स्थापना 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण ने की थी। सूरज नारायण सिंह के नेतृत्व में बिहार के मधुबनी जिले में संगठन की एक अलग स्वतंत्र परिषद की स्थापना की गई थी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 125। देखिए क्वेश्चन नंबर 125 में कहता है कि दिल्ली के लाल किले में आजाद हिंद फौज का प्रसिद्ध मुकदमा हुआ। ऑप्शन की बात किया जाए, ऑप्शन नंबर ए 1945,
बी 1946, सी 1944, डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए इस क्वेश्चन के आंसर की बात किया जाए तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 1945। तो याद रखिएगा कि दिल्ली के लाल किले में आज़ाद हिंद फौज का प्रसिद्ध मुकदमा 1945 में चलाया गया। मुकदमा मुख्य रूप से गुरु बख्श सिंह, प्रेम कुमार सहगल तथा शहनवाज खान पर चलाया गया था। ठीक है, और इसमें कहता है कि आज़ाद हिंद फौज की तरफ से मुकदमे की पैरवी भूलाभाई देसाई, जवाहरलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू, कैलाश नाथ काटजू ने किया था। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 126। देखिए क्वेश्चन नंबर 126 में क्या कहता है कि 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को किस स्थान पर A.C. बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया था। ऑप्शन की बात किया जाए, ऑप्शन नंबर ए में कहता है मलाया, बी में सिंगापुर, सी बर्लिन, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन के आंसर की बात किया जाए तो हो जाएगा सिंगापुर, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। याद रखिए 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की सर्वोच्च सेनापति की हैसियत से सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना की थी। यहीं से दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा दिया था। यानी सिंगापुर से ही सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा दिया था। और हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 127। देखिए क्वेश्चन नंबर 127 में क्या कहता है कि सुभाष चंद्र बोस किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ऑप्शन की बात किया जाए, ऑप्शन नंबर ए 1938, बी 1939, सी 1937, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी उपर्युक्त में से एक से अधिक। यानी सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के 2 अधिवेशनों की अध्यक्षता की, पहली बार 1938 के हरिपुरा बवनवा अधिवेशन में तथा दूसरा 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता हेतु गांधी जी द्वारा समर्पित पटाभी सीतारमैया को हराकर की थी। ठीक है, यानी इन्होंने 2 बार किया था, एक 1938 में और दूसरा 1937 में। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 128। देखिए क्वेश्चन नंबर 128 में कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय सेना INA के संस्थापक कौन थे। ऑप्शन की बात किया जाए, ऑप्शन नंबर ए सुभाष चंद्र बोस, बी मोहन सिंह, सी लाला लाजपत राय, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। देखिए इस क्वेश्चन की आंसर की बात किया जाए तो हो जाएगा आपका मोहन सिंह। यानी भारतीय राष्ट्रीय सेना के संस्थापक थे मोहन सिंह, जो मोहन सिंह ने सितंबर 1942 में जापान में बंदी बनाए गए भारतीय युद्ध बंदियों को साथ सिंगापुर में की थी। किसका स्थापना, तो INA की स्थापना। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 129। देखिए 129 में क्या कहता है कि ब्रिटिश शासन के दौरान दिल्ली राजधानी की नींव किसने रखी। ऑप्शन ए महारानी एलिजाबेथ, बी किंग जॉर्ज पंचम, सी महारानी विक्टोरिया, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो देखिए ब्रिटिश शासन के दौरान दिल्ली राजधानी की नींव किसने रखी थी, तो ये रखी थी आपको किंग जॉर्ज पंचम, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 131। कहता है कि इनमें से किसने कहा था कि कांग्रेस का महल लड़खड़ा रहा है और भारत में रहते हुए मेरी एक बड़ी महत्वाकांक्षा यह है कि शांति के साथ इसे मरने में सहयोग दे सकूं। ऑप्शन ए डफरीन, बी मिंटो, सी करजान, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इस क्वेश्चन के आंसर की बात किया जाए तो हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। यानी इसने लॉर्ड कर्जन ने बोला था कि कांग्रेस का महल लड़खड़ा रहा है और भारत में रहते हुए मेरी एक बड़ी महत्वाकांक्षा यह है कि शांति के साथ इसे मरने में सहयोग दे सकें। देखिए लॉर्ड कर्जन का जो कार्यकाल था
वो था 1899 से 1905 तक, और इसी के शासनकाल में आपको बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 132 कहता है कि लॉर्ड लिटन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है। ऑप्शन की बात किया जाए, ऑप्शन नंबर ए स्ट्रैची कमीशन, बी सशस्त्र अधिनियम, सी वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, डी इलियट बिल। देखिए इस क्वेश्चन की आंसर की बात किया जाए तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यानी इल्बर्ट बिल, क्योंकि लॉर्ड लिटन का संबंध इल्बर्ट बिल से नहीं है। इल्बर्ट बिल 1883 ईस्वी में प्रस्तावित एक विवादास्पद विधेयक था जिससे वरिष्ठ भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपीय अपराधियों की सुनवाई करने की अनुमति देने की मांग की गई थी, जिसका इसमें क्या लॉर्ड लिटन की सहयोग नहीं था। अदरवाइज स्ट्रैची कमीशन, सशस्त्र अधिनियम और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से संबंधित है कौन, लॉर्ड लिटन। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 135। देखिए 135 में क्या कहता है क्वेश्चन कि लॉर्ड मियो को लॉर्ड 135 किस तिथि को अगस्त क्रांति 1942 के दौरान लिनलिथगो ने पटना एवं इसके आसपास की भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया था। ऑप्शन की बात किया जाए, ऑप्शन नंबर ए 5 अगस्त, बी 15 अगस्त, सी 25 अगस्त, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए इस क्वेश्चन के आंसर की बात किया जाए तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई यानी उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि अगस्त क्रांति 1942 के दौरान 11 अगस्त 1942 को लिनलिथगो ने पटना एवं इसके आसपास की भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया था। ठीक है, दिया था। इस घटना में शहीद होने वाले सभी छात्र थे। इस घटना को पटना गोलीकांड के नाम से भी जाना जाता है। आपको कह रहा है कि किस तिथि को अगस्त क्रांति 1942 के दौरान लिनलिथगो ने पटना एवं इसके आसपास की भीड़ पर गोली चलाने की आज्ञा दी थी, तो वो था 11 अगस्त। याद रखिएगा कौन सा दिन था जी, 11 अगस्त, और ऑप्शन में 11 अगस्त नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पटना गोलीकांड कब हुआ था, 11 अगस्त 1942 ईस्वी को, याद रखिएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 136। देखिए 136 में क्या कहता है कि भारत में वह महान एकता करता था जिसने केवल दूसरों को सहिष्णु की ही नहीं बनाया, अपितु उनको अपने मित्रों और साथियों में आपसी जिम्मेदारी के साथ भी स्वीकार्य करवाया था। यह किसने कहा। ऑप्शन की बात की जाए, ऑप्शन नंबर ए बाल गंगाधर तिलक, बी सुभाष चंद्र बोस, सी राजेंद्र प्रसाद, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए इस क्वेश्चन की आंसर की बात किया जाए तो हो जाएगा ई, ऑप्शन नंबर ई यानी उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू ने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देते हुए कहा था। देखिए जवाहरलाल नेहरू ने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देते हुए कहा था कि भारत में वह महान एकता करता था जिसने केवल दूसरों को सहिष्णु ही नहीं बनाया, अपितु उनको अपने मित्रों और साथियों में आपसी जिम्मेदारी के साथ भी स्वीकार करवाया था। जबकि बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, उनकी मृत्यु गांधी जी के से पहले ही उनकी मृत्यु हो चुकी थी, अतः कोई भी विकल्प सही नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई। किसने कहा, तो कहते आपको जवाहरलाल नेहरू ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 137। कहता है कि दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी किस स्थान से कार्यकर्ताओं को मार्च का नेतृत्व कर रहे थे। ऑप्शन की बात किया जाए, ऑप्शन नंबर ए डरबन से ट्रांसवाल तक, बी न्यूकैसल से डरबन तक, सी न्यूकैसल से ट्रांसवाल तक, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए इस क्वेश्चन की आंसर की बात किया जाए तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई यानी उपयुक्त में से कोई नहीं। क्यों, क्योंकि 1913 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका की एक कोर्ट ने ईसाई रीति रिवाज से नहीं हुई शादियों को अवैध करा दिया। महात्मा गांधी ने 6 नवंबर 1913 को इस दमनकारी कानून के खिलाफ द ग्रेट मार्च का नेतृत्व किया। यह मार्च नटाल और ट्रांसवाल के मध्य किया गया था। कहां से, नटाल और ट्रांसवाल, जो कि ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ई यानी ऑप्शन नंबर ई यानी उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए इस मार्च में 2000 से ज्यादा लोगों ने भाग लिया था। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 138।
138 में कहता है क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय ने अपनी यात्रा किसके उद्घाटन के साथ शुरू की? ऑप्शन ए करा है कि मार्च 1837 में कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी, बी में कहता है कि मार्च 1838 में कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी, सी 1836 में कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इस क्वेश्चन के आंसर की बात किया जाए तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय ने अपनी यात्रा किसके साथ शुरू की थी? तो वो की थी मार्च 1836 में कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी के साथ। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 139। देखिए 139 में क्या कहता है क्वेश्चन कि अंग्रेजों ने भारत पर लंबे समय तक राज्य कैसे किया? ऑप्शन की बात किया जाए, ऑप्शन नंबर ए में कहता है कांग्रेस की उदारवादी नीतियों के कारण, बी में कहता है भारतीय नेताओं की गिरफ्तारी के कारण, सी में कहता है बांटो और राज करो की नीति के कारण, डी में कहता है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन के आंसर की बात किया जाए तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी अंग्रेजों ने भारत पर लंबे समय तक राज्य कैसे किया? तो वो किया था बांटो और राज करो की नीति से, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 140। देखिए क्वेश्चन नंबर 140 में क्या कहता है कि किस वर्ष मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना अलीगढ़ में की गई? ऑप्शन की बात किया जाए, ऑप्शन नंबर ए में कहता है 1870, बी में 1880, सी में 1890, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन के आंसर की बात किया जाए तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, यानी उपयुक्त में से कोई नहीं। यानी क्यों? क्योंकि 1877 में सर सैयद अहमद ने अलीगढ़ में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी, जो कि 1877 इस ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, यानी उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए बहुत आपको डीपली पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि देख सकते हैं इसमें आंसर एकदम सटीक दे रहा है, क्वेश्चन एकदम सटीक पूछा जा रहा है ऑप्शन के साथ, वो भी डेट वाइज आपको याद करना पड़ेगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 141। देखिए 41 में कहता है 141 में कि महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी, बी एमजी रानडे, सी सुरेंद्रनाथ बनर्जी, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए इस क्वेश्चन के आंसर की बात किया जाए, इस क्वेश्चन का भी आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से उपयुक्त में से कोई नहीं। क्यों जी? क्योंकि सबको पता है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले जी थे, जो कि इसमें अगर देखा जाए ऑप्शन में गोपाल कृष्ण गोखले जी नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई उपयुक्त में से कोई नहीं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 142 कहता है कि मशहूर नारा इंकलाब जिंदाबाद क्या है? मशहूर नारा इंकलाब जिंदाबाद किसने दिया? ऑप्शन की बात किया जाए, ऑप्शन नंबर ए में कहता है हकीम अजमल खान, बी में कहता है चंद्रशेखर आजाद, सी में कहता है हजरत मोहानी, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन के आंसर की बात किया जाए तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी हजरत मोहानी। याद रखिएगा, मशहूर नारा इंकलाब जिंदाबाद हजरत मोहानी ने दिया था। मौलाना हजरत मोहानी ने वर्ष 1921 ईस्वी में इस नारे की शुरुआत की थी। वह एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और उर्दू कवि थे। ठीक है, और इंकलाब जिंदाबाद हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट एसोसिएशन का आधिकारिक नारा था। याद रखिएगा। और 1929 ईस्वी में केंद्रीय असेंबली में बम फेंकते समय भगत सिंह और बीके दत्त ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया था। यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हजरत मोहानी, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 143। देखिए क्वेश्चन नंबर 143 में कहता है इनमें से कौन अहरार आंदोलन से संबंधित थे? अहरार याद रखिएगा। ऑप्शन ए की बात किया जाए तो हसन इमाम, बी में कहता है बदरुद्दीन तैयबजी, सी में कहता है महमूद उल हसन, डी में कहता है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई में कहता है उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए इस क्वेश्चन की आंसर की बात किया जाए तो हो जाएगा हसन इमाम। यानी याद रखिए अहरार आंदोलन 1910 ईस्वी में हुई थी,
जिसकी स्थापना, जिसका नेतृत्व कौन किए थे? हसन इमाम जी किए थे। इनके साथ भी और भी अन्य सदस्य थे, मौलाना मोहम्मद अली, हकीम अजमल खान, ठीक है, हसन इमाम और मजहर उल हक ने किया था। अगर इसमें ऑप्शन की बात करें तो हसन इमाम दिया हुआ है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 144। देखिए क्वेश्चन नंबर 144 में कहता है कि 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में हुई थी? ऑप्शन ए तेज बहादुर सप्रू, बी सर फजल अली, सी वल्लभ भाई पटेल, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन के आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर बी यानी फजल अली हो जाएगा। क्यों? राज्य पुनर्गठन 1953 में राज्य पुनर्गठन का आयोग का अध्यक्षता कौन किए थे? तो ये किए थे सर फजल अली जी ने किया था। इनके साथ और भी सदस्य थे, के.एम. पनिक्कर और H.N. कुंजरू ने भी राज्य पुनर्गठन आयोग के ये लोग सदस्य थे। और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 145। देखिए क्वेश्चन नंबर 145 में क्या कहता है कि किस विचारधारा का राष्ट्रीय आंदोलन से कोई संबंध नहीं है? ऑप्शन की बात की जाए, ऑप्शन नंबर ए गांधीवादी, बी उदारवादी, सी साम्यवादी, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ई यानी उपयुक्त में से कोई नहीं। करा है किस विचारधारा का राष्ट्रीय आंदोलन से कोई संबंध नहीं है? सबका संबंध राष्ट्रीय आंदोलन से है, क्योंकि याद रखिए कांग्रेस की स्थापना के समय प्रारंभिक चरण में उदारवादी लोग नेता थे, उसके बाद गांधी युग में आदमी आया, वहां तक था साम्यवादी विचारधारा से प्रभावित एम.एन. राय थे, भगत सिंह थे, गुलाम हुसैन थे, श्रीपाद अमृत डागरे थे, ठीक है। और यानी ये क्या हुआ, अगर देखा जाए तो तीनों के तीनों गांधीवादी तो थे ही, तो तीनों को तीनों क्या था, वो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित है। और हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 146। देखिए क्वेश्चन नंबर 146 में क्या कहता है कि वह महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जो स्वतंत्रता आंदोलन के वयोवृद्ध महिला के रूप में विख्यात थी? ऑप्शन की बात की जाए, ऑप्शन नंबर ए अरुणा आसफ अली, बी गुलाब कौर, सी बिस्नी देवी शाह, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन के आंसर की बात किया जाए तो क्या होगा? अरुणा आसफ अली। याद रखिएगा अरुणा आसफ अली वह महिला स्वतंत्रता सेनानी थी जो स्वतंत्रता आंदोलन के समय वयोवृद्ध महिला के रूप में विख्यात थी। इन्होंने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय बंबई के ग्वालिया टंग के मैदान में कांग्रेस का झंडा फहराया था, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 147। देखिए क्वेश्चन नंबर 147 में कहता है कि मिलान कीजिए। देखिए ऑप्शन ए में एक सूची 1 से सूची 2 का मिलान करना है, सीधे हम लोग मिलान करते हैं। देखिए कहता है भारत सेवक समाज, तो याद रखिए भारत सेवक समाज का जो स्थापना के किए थे वो किए थे गोपाल कृष्ण गोखले। अब आया कहता है तत्वबोधिन सभा, तत्वबोधिन सभा का जो किए थे वो किए थे देवेंद्र नाथ टैगोर, यानी बी का 1 हो जाएगा। अब कहता है आत्मीय सभा, और आत्मीय सभा का कौन किए थे? राजा राम मोहन राय। याद रखिए भारत सेवक समाज गोपाल कृष्ण गोखले, तत्वबोधिन सभा देवेंद्र नाथ टैगोर, सी आत्मीय सभा राजा मोहन राय। और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 148। देखिए क्वेश्चन नंबर 148 में कहता है कि अंबाबाई एक स्वतंत्रता सेनानी भारत के किस राज्य की थी? ऑप्शन की बात की जाए, ऑप्शन नंबर ए केरल, बी आंध्र प्रदेश, सी कर्नाटक, डी मध्य प्रदेश। तो देखिए इस क्वेश्चन की आंसर की बात किया जाए तो ये अंबाबाई कहाँ के थी? तो कर्नाटक के रहने वाली थी, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 149। कहता है कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम के समय घटनाओं पर विचार कीजिए, यानी कौन सा सही क्रम है, यानी कालक्रम के अनुसार समझाना है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको दिख ही लेते हैं कब कौन सा हुआ था। तो याद रखिएगा कि ऑप्शन 4 को दिया हुआ है आपका। अब कहता है कि देखिए सबसे पहले इसमें जो हुआ था वो हुआ था सूरत विभाजन। सूरत विभाजन कब हुआ था? 1907 में। उसके बाद हुआ था मार्ले मिंटो सुधार 1909 में। उसके बाद हुआ था होम रूल आंदोलन 1916 में। उसके बाद हुआ था खेड़ा सत्याग्रह 1918 में। तो याद रखिएगा पहला क्या हो जाएगा? सूरत विभाजन, दूसरा क्या हो जाएगा आपको? मार्ले मिंटो सुधार, तीसरा हो जाएगा होम रूल आंदोलन, और चौथा नंबर पे क्या हो जाएगा आपको? खेड़ा सत्याग्रह। यानी अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इसको सजा देना है तो याद रखिएगा, इसका सिर्फ डेट याद है तो आपको क्या है इसको सजा सकते हैं। यानी सूरत विभाजन 1907 में, मार्ले मिंटो सुधार 1909 में, होम रूल आंदोलन 1916 में, खेड़ा सत्याग्रह 1918 में। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 150
150 यानी 150 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल नहीं है। ऑप्शन की बात की जाए, ऑप्शन नंबर ए कुतुब मीनार, बी लाल किला, सी इंडिया गेट, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए इस क्वेश्चन के आंसर की बात किया जाए तो हो जाएगा इंडिया गेट। ये विश्व यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में नहीं है। अब हम ले सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 151। नहीं, क्वेश्चन नंबर 151 में क्या कहता है कि बी आर अंबेडकर के विषय में निम्नलिखित में से क्या सत्य है। ठीक है, ऑप्शन की बात किया जाए, ऑप्शन नंबर ए उन्होंने मूक नायक का प्रकाशन किया, बी उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की, सी उनका देहांत 1956 में हो गया, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन के आंसर की बात किया जाए तो हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। याद रखिएगा कि इन्होंने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में महू मध्य प्रदेश में हुआ था। इनके पिता का नाम रामजी मालाजी सकपाल और माता का नाम भीमाबाई था। अंबेडकर ने मूकनायक का प्रकाशन किया था, उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना किया और उनकी देहांत 1956 में हो गई। तीनों के तीनों सही है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से एक से अधिक। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है क्वेश्चन नंबर 152, ये भी मिलान करना है। सीधे हम लोग क्या करते हैं, इसको मिलान करते हैं कि किससे क्या चीज संबंधित है। याद रखिएगा कि गरीबी हटाओ किसने दिया था नारा जी, तो गरीबी हटाओ जो नारा दिया था वो दिया था इंदिरा गांधी, यानी 1 का 2 हो जाएगा। लोकतंत्र बचाओ किसने, जनता दल। याद रखिए लोक जनता दल ने दिया था क्या चीज, लोकतंत्र बचाओ जनता दल का नारा था, इसलिए बी का 3। अब आगे कहता है जोतने वालों की भूमि। याद रखिए जोतने वालों की भूमि किसने दिया था, वाम मोर्चा। कौन दिया था, वाम मोर्चा। आगे कहता है कि तेलुगुओं के स्वाभिमान की रक्षा, तो याद रखिए ये किए थे आपको एटी रामाराव, यानी ऑप्शन डी का 4 हो जाएगा। एक बार और देख लेते हैं, गरीबी हटाओ इंदिरा गांधी, लोकतंत्र बचाओ जनता दल, जोतने वालों की भूमि वाम मोर्चा, तेलुगुओं के स्वाभिमान की रक्षा एनटी रामाराव, यानी क्या हो जाएगा, इसको याद एक बार कर लीजिएगा। और हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और क्वेश्चन एक क्वेश्चन हो जाएगा, यानी हिस्ट्री का आपको बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3 में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे, या वो क्लास 1 to 5 हो, 6 to 8 हो, 9 to 10 हो, 11 12 में जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे वो टोटल के टोटल क्वेश्चन का हम लोगों ने क्या किया, डिस्कशन किया है। और हम देखते हैं लास्ट क्वेश्चन आज का, इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है हिस्ट्री का। 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी। ऑप्शन की बात की जाए, ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी सुभाष चंद्र बोस, सी जवाहरलाल नेहरू, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इस क्वेश्चन के आंसर की बात की जाए तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी जवाहरलाल नेहरू। याद रखिएगा 1938 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी। राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना सुभाष चंद्र बोस की पहल पर की गई थी। इसकी स्थापना से स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय संघर्ष के वाम राजनीति के प्रभाव का समावेश हुआ था। चलिए हम लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3 में जितने भी क्वेश्चन हिस्ट्री से पूछे गए थे सभी के सभी क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, आज का वीडियो में पार्ट 3 है। इसको आप लोग इससे भी तीनों सीरीज को बार बार देखिए। हम लोगों ने बहुत बेहतरीन तरीका से इसका हम लोगों ने बहुत अच्छा से विश्लेषण किया है। अगर मेरी वीडियो की आपको कंटेंट अच्छा लग रही हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को शेयर जरूर से जरूर कीजिए। थैंक यू।